संबंध। अब 2 श्लोकों में देवोपासकों को उनकी उपासना का कैसा और क्या फल मिलता है इसका वर्णन करते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। प्रश्न। भक्तः पद के साथ यह का और तनुम के साथ याम का 2 बार प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यह का 2 बार प्रयोग करके भक्तों की और याम का 2 बार प्रयोग करके देवताओं की अनेकता बतलाई है। अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनकी कामना भी बहुत प्रकार से होती है और प्रकृति के भेद से उनके इष्ट देवता भी पृथक पृथक ही होते हैं। प्रश्न। देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या भाव है? उत्तर। देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धापूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो, उसकी वैसी ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो, उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सब को यथाविधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। प्रश्न। ताम इस पद का श्रद्धाम के साथ संबंध न करके उसे तनुम माने देवताओं के स्वरूप का बोधक क्यों बताया गया? उत्तर। पूर्वार्ध में जिन याम पदों का तनुम से संबंध है, उन्हीं के साथ एकान्वय करने के लिए ताम को भी तनुम का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी उस श्रद्धा को देवता विषयक मानना पड़ेगा। प्रश्न। यहाँ एव का क्या अभिप्राय है? उत्तर। एव का प्रयोग करके भगवान ये बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ।